नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि शर्मा आज आपसे गवाह द्वारा अपनी स्मृति किन दस्तावेजों के संबंध में ताजा की जा सकती है, रिफ्रेश की जा सकती है, उसके संबंध में चर्चा करना चाहूंगी। दोस्तों, जैसा कि विदित है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 159 से 161 तक में इसके संबंध में प्रावधान दिया गया है। धारा 159 के अनुसार जब कोई साक्ष्य देने के लिए आता है तो मुमकिन है कि उसको उसकी साक्ष्य के संबंध में ये जानकारी तो हो कि उसने ऐसा कृत्य किया था, परंतु उसको उसकी संपूर्ण बातें, उसके संपूर्ण लेख कि क्या क्या हुआ था वो याद नहीं होता। जैसा कि हमारे समक्ष समस्याएं आती हैं, जैसे कि डॉक्टर है, विवेचक है या कोई अन्य अधिकारी, कोई लोक सेवक है, कोई विशेषज्ञ है, उसके समक्ष ऐसे कई सारे मामले होते हैं जिसमें उसके द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया होता है या मेडिकल रिपोर्ट बनाई होती है या कोई अन्य कार्य किया होता है। ऐसा व्यक्ति हर रिपोर्ट के बारे में नहीं याद रख सकता क्योंकि वो घटना उसके साथ कारित नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में भारतीय साक्ष्य अधिनियम में प्रावधान दिया गया है कि यदि ऐसे साक्षी न्यायालय के समक्ष साक्ष्य देने के लिए आते हैं तो वह अपनी मेमोरी रिफ्रेश किन आधारों पर और कैसे कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं। दोस्तों, इसमें हमें 3 महत्वपूर्ण बातें 159 में बताई हैं। जब कोई साक्षी जिन दस्तावेजों के बारे में अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करके अपनी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। नंबर 1, जिस व्यवहार के विषय में उससे प्रश्न किया जा रहा है उसी के समकालीन उसका कोई लेख हो। डॉक्टर है, उसके द्वारा मेडिकल रिपोर्ट तैयार की गई थी जिसके संबंध में उससे प्रश्न किया जा रहा था, तो वह अपनी रिपोर्ट देखकर साक्ष्य दे सकता है। विवेचक है, उसके द्वारा जब्ती की गई थी तो वह जब्ती को देखकर ही अपनी मेमोरी रिफ्रेश कर सकता है उस पत्रक को और अपनी साक्ष्य दे सकता है। सेकंड है, उस व्यवहार के इतने समय के अंदर कोई व्यवहार, उसका जो लेख था, न्यायालय उसे माने की संभावना समझे कि व्यवहार जो था वो उस समय उसकी स्मृति में ताजा था। मीन्स न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि जिस संबंध में वो अपनी मेमोरी रिफ्रेश कर रहा है वो इतने तुरंत बनाया गया था कि जब वो अपना कृत्य कर रहा था, जैसे कि कोई डॉक्टर है, वो मेडिकल रिपोर्ट तैयार करता है तो वो ऐसा तो है नहीं है वो पोस्टमार्टम कर रहा है, वो एक बात लिखेगा फिर दूसरी बात लिखेगा, मे भी ऐसा भी करे वो, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि जब वो पूरा का पूरा उस व्यक्ति का अवलोकन करके उसका पीएम कर रहा है, उसके बाद वो उसका एक मेडिकल रिपोर्ट को तैयार करे तो वो उसे देखकर भी मेमोरी को रिफ्रेश किया जा सकता है। तीसरी बात है, किसी अन्य व्यक्ति का लेखा जो उस समय लिखा गया हो जबकि जो साक्ष्य देने आया है उसने पढ़ा हो उसको। सपोज एक सीनियर डॉक्टर जिसके द्वारा पोस्टमार्टम किया जा रहा है और वो अपने जूनियर को वहां पे रखता है, जूनियर के द्वारा उसके कहे अनुसार रिपोर्ट तैयार की जाती है, तो उस कंडीशन में लेकिन उसने पढ़ा उसको कि हाँ ये ठीक है और उसके बाद उसने स्वयं हस्ताक्षर किए तो उसको देखकर भी वो मेमोरी को रिफ्रेश कर सकता है। ये धारा 159 में प्रावधानित किया गया है जिससे कि द्वारा कोई व्यक्ति अपनी मेमोरी को रिफ्रेश कर सकता है, ताजा कर सकता है और अपने दस्तावेज के संबंध में जो साक्ष्य देने आया है उसको दे सकता है और ऐसे साक्ष्य को ग्राह्य माना जाएगा। धारा 160 कहती है कि जहां धारा 159 के विस्तार को कुछ और बढ़ा दिया और उसने कहा कि इस धारा के अनुसार साक्षी को प्रश्न पूछा तो तथ्य उसे याद नहीं आ रहे होते तो उस संबंध में वो साक्ष्य दे सकता है कि दस्तावेज में अभिलिखित कोई कथन हो, जो लेख किया गया हुआ हो उसे ठीक ठीक अभिलिखित किया था। यदि वो ऐसा बताता है तो वो अपने साक्ष्य को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। जैसे कि साक्ष्य कराते समय कई बार समस्या आती है कि विपक्ष जो होता है, जो डिफेंस लॉयर होता है,
वो इस बात की आपत्ति करता है कि इन्होंने मेमोरी रिफ्रेश कर रही है, मीन्स इस शब्द को यूज भी ना करते हुए वो कहता है ये फाइल देख के गवाही दे रहे हैं। तो ऐसे में मैं एज ए प्रोसिक्यूटर ये राय देना चाहूंगी कि इसमें हमारे लिए कोई हानि की बात नहीं है। यदि विपक्ष की ओर से, डिफेंस की ओर से कोई आपत्ति आती है तो उसमें न्यायालय की ओर ध्यान आकर्षित स्वयं करा देना चाहिए कि हमारा जो साक्षी है वो फाइल देखकर ही गवाही दे पाएगा, क्योंकि उसकी मेमोरी उसको रिफ्रेश करानी है। वो कह रहा है कि मैं फाइल को देख के उसे अपनी मेमोरी रिफ्रेश करने के बाद ही दे सकता हूँ। तो उस कंडीशन में एक नोट डाल दिया जाएगा कथन में कि साक्षी द्वारा जो भी डॉक्यूमेंट है उसका अवलोकन करने के पश्चात साक्ष्य दी जा रही है। तो उससे प्रोसिक्यूटर पे कोई भी हानि नहीं होती है, वो उसके हित नहीं करता है, उसके केस को वो ग्राह्य होती है ऐसी साक्ष्य। जब कई बार ऐसा आपत्ति भी आती है कि विपक्ष जब ये कहता है कि ठीक है इन्होंने मेमोरी तो रिफ्रेश कर ली, लेकिन ये एक एक तथ्य को तो देखकर नहीं बताएंगे, एक एक लाइन बताएंगे। अब फॉर एग्जाम्पल विवेचक है, उसे कई सारे मेमोरेंडम उसने के द्वारा लिए गए हैं, कई सारी जब्ती हैं, कई सारी गिरफ्तारी हैं। ऐसी कंडीशन में इफ इज पॉसिबल कि वो व्यक्ति जो गवाही दे रहा है वो पूरी की पूरी साक्ष्य को याद कर लेगा, अपनी मेमोरी रिफ्रेश कर लेगा, उसका टाइम, समय और सीक्वेंस को याद कर लेगा, नॉट पॉसिबल। ऐसी कंडीशन में 160 का बचाव हम ले सकते हैं। 160 में कहा है कि जहाँ पे तथ्य याद है तो उस समय में उसको देखकर कि क्या क्या बातें की गई थी, क्या लेख किया गया था, उस संबंध में ठीक ठीक जो अभिलिखित लेख किया गया था उसके संबंध में साक्ष्य दी जा सकती है। धारा 161, स्मृति ताजा हो गई। जिस पक्ष के द्वारा साक्षी को बुलाया उसने डॉक्यूमेंट को देखा, अपनी मेमोरी रिफ्रेश की और मेमोरी रिफ्रेश करने के बाद उसने साक्ष्य भी दे दी। अब उसका होगा प्रतिपरीक्षण। तो प्रतिपरीक्षक को यह अधिकार दिया गया है कि जब ऐसी कंडीशन उत्पन्न होती है कि मेमोरी रिफ्रेश की गई है तो ऐसे साक्षी की वो प्रतिपरीक्षा करेगा और वह समस्त तथ्यों के विषय में जो साक्षी को याद का पूरा लाभ उठा सके उस संबंध में भी वो साक्ष्य ले सकेगा, मतलब वो कोई प्रश्न कर सकेगा, अनुचित दस्तावेजों को प्रयोग को रोक सकेगा, मौखिक साक्षी तुलना दस्तावेज से कर सकेगा। तो प्रतिपक्षक को राइट है जब यदि कोई ऐसी समस्या आती है और विपक्ष ये आपत्ति लेता है तो उस समय हमें इस बात को रखना चाहिए कि इनको राइट है, ये आगे उस प्रश्न कर सकते हैं। तो दोस्तों स्मृति ताजा करना एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है गवाही के लिए और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को वर्क में मेरे द्वारा दी गई जानकारी उपयोगी रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद।